नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 15 जून 2020 है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि दशमी है और वार सोमवार है। विक्रम संवत 2077 है। ब्रह्मादि नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 22 है। सवाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 से। दशमी तिथि संपूर्ण दिन रात रहने वाली है। आज रेवती नक्षत्र रात्रि में 3:17 तक है। उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग दिन में 12:48 तक है। उसके उपरांत शोभन योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण वणिज दिन में 4:30 तक उस पर विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर के अंदर 5:36 पर और सूर्यास्त 7:17 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 3:17। भद्रा दिन में 4:30 से और गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले। कुमार योग रात्रि में 3:17 से आरंभ होगा। पंचक रात्रि में 3:17 तक है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृता चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:19 तक, शुभ का चौघड़िया 9:02 से 10:14 तक, चर का चौघड़िया 2:09 से 3:52 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 3:52 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं, कार्यों को टाला जाना संभव नहीं हो, तो सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ करेंगे। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, राहु और बुध सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर लग्न के अंदर विराजमान है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि सूर्य जहां एक और सारी चीजों पर नियंत्रण बनाते हुए अपनी दृढ़ता के साथ चीजों को ठीक करने के लिए पूरी तरह से चीजों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अग्रसर दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर राहु चीजों को बेकाबू करने के लिए और अपनी पूर्व योजना के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसी क्रम के अंदर बुध का यहां होना व्यवसाय को हर तरीके से, एक तरफ वो फोर्सेस हैं जो व्यवसाय में बाधा और तनाव के लिए पूरी कोशिश, स्लो डाउन के लिए बहुत दम लगा करके राहु यहाँ पर शनि के साथ पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ सूर्य और बुध हैं जो इसको ठीक दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों फोर्सेस एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगी एक ही जगह पर। यानी आपको अपनी चीज़ों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर कई तरह की समस्याएं, तनाव, परेशानियां, रुकावटें सब, और उसके साथ साथ आपकी मनस्थिति, आपका दृढ़ संकल्प, आपका टिके रहने का भाव, और ये सब चीज़ें जो आप अपना प्रयत्न लगाएंगे उस पर ये निर्भर करेगा कि आप किस दिशा में जाएंगे। तो प्रकृति में दोनों ताकतें उपलब्ध हैं। अगर इस चीज़ को हम व्यवसाय से हटा करके घर पे ले आएं तो हम कह सकते हैं कि निराशा और आशा के बीच युद्ध एक तरह से हर घर में भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे सकता है, विचारों में दिखाई दे सकता है। आशावान लोग आशावादी बातें करेंगे और थोड़ा निराशा या कहीं अगर किसी के मन में कुछ परेशानी है तो वो उस तरह की बात करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इस संघर्ष को भी संभालने की जरूरत है, और ये संघर्ष हमारे घर में किसी भी तरह से एक दूसरे को विरुद्ध में ना कर दे। ये अगर राय या एक सलाह के तौर पर है तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर ये कहीं एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे की क्षमता को कम करने के तौर पर कहीं काम आया तो ये बड़ा समस्यादायक हो सकता है। कोई एक विचार रखे तो दूसरे को एकदम से उसके विचार को के विरुद्ध में बात नहीं करनी आज के दिन के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखने योग्य बात है। आप सुने उसे, और सुनने के बाद उसी व्यक्ति से आप कह सकते हैं कि आप ही बताइए इसमें इसके डिमेरिट क्या है, इसकी समस्याएं क्या हैं जो आप कह रहे हैं। तो वो जो बात कहे डिमेरिट के लिए या मेरिट बताए उसकी,
उनके ऊपर बात करें, तो आप अपनी मंशा ना जाहिर करें एकदम से कि आप उसके विरुद्ध खड़े हैं। ऐसा करने पर वो व्यक्ति अपनी नकारात्मकता के प्रति और दृढ़ हो सकता है, या उसको वो दिखाई ना दे, क्योंकि इतने यहाँ जो ग्रह स्थिति है इसके अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष और तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत संभल के चलने का दौर है मित्रों। हमें इस बात का ख्याल रखना है, एक ज्योतिष आपको सिर्फ बता सकता है, करना आपको खुद को है। और जो विषम परिस्थितियां हैं वो अगर आप पहले से जान लेते हैं तो आपको अपने कार्यों को नियंत्रण बनाने में आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। कितने नियंत्रण बना पाएंगे ये आपकी अपनी अपनी ग्रह स्थितियों पर भी निर्भर करती है, लेकिन एक मोटा मोटी आपको एक दिशा यहाँ से दी जा सकती है कि भाई आपको समझना है कि बहुत समझदारी से अपने आसपास के लोगों का ख्याल करना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आज के दिन के अंदर है वो चंद्रमा का मीन राशि में होना। हमें हमारे घर के बुजुर्गों, हमारे जो वृद्धजन हैं, उनका भी हमें बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। हमारे जो परिजन हैं जिनकी आयु अधिक है, उनके बारे में उनसे बातचीत और उनको निराशा या उनको तनाव न आए, इसका बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। उन्हें उनके स्वास्थ्य पर भी हमें ये वो दिन है जहाँ हमें इस चीज़ को बहुत उनसे बातचीत करके उनके मनोभावों को, उनके चीज़ों को, उनके स्वास्थ्य को, उनके कार्यक्रम को, या उनकी कोई बात है उस पर अगर हमने पूरा ध्यान नहीं दिया तो वो तनाव में ना बदल जाए अगले दिनों के अंदर। इस चीज़ को भी आज के दिन रेखांकित किया जा सकता है। साथ ही साथ आज धन प्रबंधन के लिए भी अपने से बड़ों या अपने गुरुजनों की राय ली जा सकती है। मीन राशि का चंद्रमा अपने गुरुजनों या अपने जिन भी लोगों पर आप जो आपके किसी भी क्षेत्र के, स्पेशली धन के क्षेत्र के जो आपके सलाहकार हैं, उनसे आपको एक बार राय करना बनता है आज के दिन के अंदर। आप अगर उनसे राय करते हैं कि किस तरफ चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई अगर निर्णय न भी निकले, आपके अंदर ही उनके कहे हुए शब्द और बाद में वो मंथन कुछ न कुछ नया विचार आपके लिए ला सकता है, नई दिशा ला सकता है, या पूर्व में कोई विचार हो चुका है तो उस पर आज बातचीत की जा सकती है। वो भी, उसके लिए भी आज अच्छा दिन है। नई शुरुआत, नए अपने पुराने ग्राहकों से बात करते हुए आपको नया समर्थन मिलने के लिए, या अपने कार्य किस स्पीड से शुरू कर दिया है, वो किस स्थिति के अंदर है, आइए साथ मिलकर काम करते हैं, या अब आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं, उनका सहयोग चाहिए। ये सारी बातें करने के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस दिन का आप उपयोग करेंगे, आप पाएंगे कि चीज़ें आपके पक्ष में जा रही हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।